Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Noor Arningwali and I am a student of the foundation level at Rehan School, Lahore campus. Today I have another guest. His name is Muhammad Yahya Happiness Wala and I'm going to interview with him. So let's start it. Assalamu alaikum Muhammad Yahya Happiness Wala. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आयशा नूर। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप नाज़रीन को अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि जो लोग आपको जानते हैं वो और जान सकें और जो नहीं जानते वो आपको जान सकें। Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Yahya and I am a student of foundation level at Rehan School. And Rehan School is training me to Rehan School is training me AI. ओके, तो मेरा पहला सवाल है कि आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? मोहम्मद याह्या, आपने जी, आपने रेहान स्कूल क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे AI में इन्वॉल्व होना था इसलिए। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि रेहान स्कूल के बारे में आपने कहाँ से सुना? मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। अच्छा, तो जो आपका दोस्त है क्या उसने भी रेहान स्कूल ज्वाइन किया? उसने अभी मुझे नहीं पता, उसने तो नहीं अभी किया। ओके, तो आप कब से रेहान स्कूल आ रहे हैं? मुझे टोटली 3 या 4 वीक हो गए हैं। ओके, तो आपने इन 3 और 4 वीक्स में क्या सीखा? मैंने जहाँ पे हमारी क्लास होती है उसके सारे कंट्रोल सीखे हैं, कहाँ से स्क्रीन शेयर वगैरह करते हैं, टास्क करना सीखे हैं, जीमेल बनाना सीखी है, फेसबुक अकाउंट बनाना सीखा है, यूट्यूब अकाउंट, और सॉन्ग कैसे बनाते हैं वो सीखा है मैंने, कोडिंग टास्क करना सीखे हैं। ओके, तो अब तक आपने इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ को सीखने में मज़ा आया? मुझे सॉन्ग बनाने में। ओके, तो आपने रेहान स्कूल के बारे में जब सुना, तो आपका फ़ौरन दिल किया कि आप रेहान स्कूल आएँ या फिर पहले आपने सोचा कि पहले मैं रेहान स्कूल विज़िट करूँ तो फिर? पहले रेहान स्कूल विज़िट करना था तो फिर मामा पापा के साथ गया था मैं। फिर उसके हुँ, बाद जब मुझे सही लगा तो मैंने जॉइन किया। ओके, तो आपने रेहान स्कूल अपनी मर्ज़ी से जॉइन किया था या फिर आपके पेरेंट्स की ख़्वाहिश थी कि आप रेहान स्कूल जॉइन करें? मैंने भी जॉइन करना था और पेरेंट्स ने भी कहा था। ओके, तो क्या आपको रेहान स्कूल अच्छा लगा? जी। और क्या आपको रेहान स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा लगा? जी। ओके, तो क्या रेहान स्कूल में स्टडीज़ के अलावा और एक्टिविटीज़ भी होती हैं? जी, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, वो योगा करवाते हैं और उनके काफ़ी सारे रूल्स भी हैं तो वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। और अगर रूल्स फॉलो ना किए फिर? तो फिर अभी इतना मुझे नहीं पता। अच्छा, तो हाँ, स्कूल फिज़िकली जाते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास लेते हैं? मैं पहले 3-4 दिन फिज़िकल गया था, फिर बाकी ऑनलाइन किया।
ओके। तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस एक्टिविटी को करने में आया? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा योगा करने में आता है। ओके। तो क्या आपको रेहान स्कूल में एडजस्ट होने में टाइम लगा? जी, 2 तक दिन लगे थे। ओके। तो क्या आपको रेहान स्कूल में कोई चीज़ सीखने में मुश्किल आई? मुझे बस वो जो जीमेल अकाउंट्स वगैरह बनाने थे उसमें थोड़ा सा आया था, वो मैंने मिस से पूछ लिया था। फिर अब बाकी तो कोई मसला नहीं आ ओके। तो अगर आपको जीमेल अकाउंट बनाने में मुश्किल आई तो क्या आपको आपके टीचर ने अच्छे से गाइड किया? रहा। जी। ओके। तो रेहान स्कूल में आके आपने क्या सीखा? मतलब आपके अंदर कोई बदलाव आए? कोई डिफरेंट आया जी, जो पहले पहले मुझे से? ये नहीं पता था कि जीमेल अकाउंट्स कैसे बनते हैं और यूँ पोस्ट कैसे लगाते हैं, तो वो ये रेहान स्कूल में मैंने आके सीखा। ओके। तो रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले आप कौन सी क्लास में थे? मैं रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले 5th क्लास में था। तो अभी भी आप रेहान स्कूल के साथ साथ ट्रेडिशनल स्टडी करते हैं? नो, बस अभी ये रेहान स्कूल का ये जो एआई वाला है वो ही मैं टास्क कर रहा हूँ। ओके। तो आपको रेहान स्कूल क्यों पसंद आया? क्योंकि इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, वो एआई सिखाते हैं, वो जीमेल अकाउंट्स, पोस्ट, और फिर लेवल जब बढ़ते हैं तो आगे आगे जाके वो अर्निंग करना भी सिखाते हैं। ओके। तो रेहान स्कूल में जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा सॉन्ग बनाने में आया। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसको बनाने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और आपको बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था? ऐसी तो अभी तक कोई चीज़ नहीं है, मैंने अभी थोड़ी सी बनाई है, अब क्या पता फ्यूचर में कुछ ऐसा है जो हो ना रहा हो। हो सकता है। अच्छा, आपको कौन-सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता था जब आप ट्रेडिशनल स्कूल्स में जाते थे? साइंस। और वो आपको क्यों मुश्किल लगता था? उसमें यूँ बहुत सी थोड़ी मुश्किल मुश्किल चीज़ें होती थी, तो फिर वो इतना अच्छा नहीं होता। ओके। तो हाँ, स्कूल जॉइन करने से पहले जैसे कि आपने बताया कि आपको साइंस सब्जेक्ट मुश्किल लगता था, तो आपको कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर। और कंप्यूटर आपको क्यों अच्छा लगता था? उसमें यूँ बहुत सी लैपटॉप का और कंप्यूटर की चीज़ें होती हैं, वो पूरा बताते हैं कि ऐसे ऐसे, और उसमें फिर पूरा वो परफॉर्म भी करना पड़ता है ओरल पे। ओके। तो क्या आपको ग्रुप स्टडी करना पसंद है? ग्रुप स्टडी मैंने आज तक नहीं की, तो अभी मुझे नहीं पसंद। अच्छा। तो इमेजिन करें कि आप अपनी क्लास में बैठे हैं और आप अपनी क्लास में पूरा फ़ोकस करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ आपका एक दोस्त बैठा है और उसका बातें करने का दिल कर रहा है, तो वो आपको तंग कर रहा है बार-बार, तो आप कैसे अपनी क्लास पर फ़ोकस कर पाएँगे? मैं उसे थोड़ी देर के लिए कहूँगा कि थोड़ा सा चुप हो जाओ, मैं मुझे क्लास परफॉर्म कर लेने दो, फिर बातें कर लेंगे। ओके। तो आपका गोल क्या है? मेरा गोल है कि बिजनेसमैन बनना और अपने खुद के पैसे कमाना। ओके। तो आप अपने गोल को कैसे पूरा कर सकते हैं? ये रेहान स्कूल में अभी जब वो लेवल अप होंगे तब वो पूरा बिजनेसमैन कैसे बनना है, अर्निंग कैसे करनी है अपने खुद की, वो सिखाएंगे, तो फिर ऐसे करके मेरा गोल पूरा होगा। ओके। तो अगर जैसे कि आपने बताया कि आपको साइंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती,
तो आपने उसे कैसे इम्प्रूव किया? क्या आपने कभी उसे इम्प्रूव किया? थोड़ा थोड़ा किया था घर में। मैं मीन्स अगर कोई स्कूल के पेपर होते थे तो फिर हुँ, ज़्यादातर मैं थोड़ा साइंस ही पढ़ता था, क्योंकि मुझे उसे इम्प्रूव करना था। साइंस नहीं मुझे क्योंकि अच्छा लगता। ओके। तो क्या रेहान स्कूल में भी एग्ज़ाम्स होते हैं? अरे हाँ, स्कूल में अभी मुझे इतना नहीं पता, मगर जहाँ तक मुझे पता है वो ही सिखाते हैं टास्क वगैरह करना। मेरे ख्याल से तो नहीं होते हैं एग्ज़ाम्स। ओके। अगर रेहान स्कूल में एग्ज़ाम्स ना हुए तो फिर क्या ये आपको अच्छा लगेगा कि रेहान स्कूल में एग्ज़ाम्स नहीं होते, या फिर आप उदास हो जाएँगे? मुझे एक तरह से तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उसमें टास्क भी करवा रहे हैं, पूरा लैपटॉप कंप्यूटर को कंट्रोल करना, यूँ हुँ, सारी प्लानिंग करना सिखा रहे हैं, तो फिर एक तरह से वही हुआ। हुँ। ओके, तो आप अपनी कोई गुड हैबिट बताएँ जो कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और आपके सराउंडिंग्स को अच्छी लगती हो? मेरी यूँ जब मैं यूँ पढ़ता हूँ और कुछ सीख रहा हूँ तो यही है। कि आपकी कोई ऐसी बैड हैबिट जो कि आपके वालिदैन, आपके दोस्त और आपके इर्द-गिर्द के लोग चाहें कि आप उसे चेंज कर लें और आप खुद चाहें कि काश मुझ में ये हैबिट ना होती? ज़्यादा टाइम तक गेम खेलना। ओके, तो आप इसे कैसे सुधारेंगे? थोड़ा-सा अब ज़्यादा टाइम मैं ये क्लासेस पे भी दूँगा, कहाँ पे भी दूँगा, तो फिर ये अपने आप ही हो जाएगा। ओके, तो आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल, मेरा रोल मॉडल यूँ जो बिज़नेसमैन होते हैं वो अपना खुद का कमाते हैं, मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। ओके, तो आप उनके जैसे कैसे बनेंगे? ये रेहान स्कूल से सारा कुछ सीख के जब वो अर्निंग करना सिखाएँगे, तब मैं अर्निंग हुँ, करूँगा और इंशाल्लाह एक बिज़नेसमैन बनूँगा। ओके, तो आप आप खाने में क्या खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? मैं खाने में फ़ास्ट फूड में बर्गर और यूँ नॉर्मल में मिक्स सब्ज़ी शौक से खाता हूँ। ओके, और मीठे में भी बता दें? मीठे में ब्राउनी। ओके, तो आप क्रिएटिव एक्टिविटीज़ यानी कि ड्राइंग या फिर स्केचिंग मतलब करते हैं या नहीं? मैं पहले मुझे काफ़ी शौक था जब मैं यूँ नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ता था, इंटरनेशनल, हुँ, तब मुझे शौक था ये स्केचिंग करने का। मगर अब ज़ाहिर-सी बात है, फिर वो मैं स्कूल में आ गया तो अब मैं बस लैपटॉप पे ही वो स्कूल के काम और अपने काम करता हूँ। ओके, तो क्या आपको स्पोर्ट्स करना अच्छा लगता था? स्पोर्ट्स जी मुझे पहले भी अच्छा लगता है और अब भी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। ओके, तो रेहान स्कूल जॉइन करने से पहले आप कहाँ पर पढ़ते थे? मैं हाँ, स्कूल जॉइन करने से पहले यूनिक स्कूल वेलेंशिया कैंपस में पढ़ता था। ओके, तो उस यूनिक स्कूल और रेहान स्कूल में क्या फ़र्क है? यूनिक स्कूल जो है उसमें सारे लेक्चर्स होते हैं, साइंस, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स। और ये जो रेहान स्कूल है उसमें बस लैपटॉप पे ही सारा काम होता है टास्क करने का और बाकी सब कुछ। ओके, तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ कैसे रहते हैं? मैं अपने क्लास स्टूडेंट के साथ उम, इतनी कोई बदतमीज़ी नहीं करता, प्यार से मैं बस अपना काम कर रहा होता हूँ। ओके, तो क्या आप स्कूल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे? जी, मैंने 2 दफ़ा को किया होगा, बाकी वो इतना
मैं नहीं करता। ओके। तो आप डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हैं? डिसिप्लिन को मुझे बस अगर कोई मैं कहीं गया हूँ तो फिर मैं चुप ही रहता हूँ, मैं इतना कुछ बोलता नहीं हूँ। ओके। अगर कोई तो जैसे दूसरे स्कूल्स की तरह क्या रेहान स्कूल में भी पार्टीज या फिर इवेंट्स होते हैं? जी, अभी जब मैंने जॉइन किया है स्कूल तो उसके कोई शायद वीक बाद या 2-3 वीक्स बाद एक पार्टी हुई थी, मिस फातिमा की बर्थडे भी थी तो हम उधर कैंपस में गए थे सारे बच्चे, हमने सेलिब्रेट की। ओके। तो ये पार्टी फिजिकली स्टूडेंट्स के लिए थी या फिर ऑनलाइन के लिए? जो जो ऑनलाइन करते हैं वो भी आए थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जो दूर रहते हैं वो नहीं आए, जो ऑनलाइन करते हैं। बाकी फ़िज़िकल तो आए थे कैंपस में। ओके। तो आप रेहान स्कूल के रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं? मैं जैसे कि कोई रूल है कि आपने अगर आप यूँ क्लास ले रहे हैं तो क्लास के बीच में आपने कोई यूट्यूब नहीं देखनी, कोई गेम नहीं खेलनी, तो फिर मैं बस क्लास पे ही पूरा फोकस करता हूँ। ओके। तो अगर आपका कोई क्लासमेट है और उसे कोई बुली कर रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उसे डिफेंड करूँगा, जो उसे बुली कर रहा होगा मैं उसको इतना कुछ तो नहीं बोलूँगा, मैं उसे प्यार से बोलूँगा कि आप आइंदा ऐसा ना करें वरना फिर मैं ऐसे मिस को बता दूँगा। ओके। तो क्या आप हमेशा सच का साथ देते हैं? जी। ओके। तो अगर आप किसी चीज़ को सच मान रहे हो हालांकि वो झूठ हो तो फिर आप बाद में क्या करेंगे? अगर कोई चीज़ झूठ हो मैं उसे सच मान रहा हूँ तो वो मुझे अगर नहीं पता हुआ तो फिर मैं बाद में अगर मुझे कोई बताएगा तो फिर मैं उसे सही कर लूँ। और आप उसे कैसे सही करेंगे? अपनी गलती को मान के। ओके। तो मेरा अगला सवाल है कि अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँ, तो क्या आप एग्ज़ाम शीट अपने पेरेंट्स से छुपाएँगे, हाइड करेंगे या फिर उन्हें दिखा देंगे और उनसे माफ़ी माँगेंगे कि मैं मतलब कि ज़्यादा मेहनत नहीं की, अगली बार मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा? मैं उन्हें दिखाऊंगा शीट ताकि वो मुझे आगे भी सपोर्ट करें। ओके। तो अगर आपने कोई गलत काम किया हो और आपके टीचर आपसे नाराज़ हो जाएँ, तो आप क्या करेंगे? मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा और कहूँगा मैं आइंदा नहीं करूँगा। ओके। मेरा अगला सवाल है कि अगर आपका दोस्त आपसे झूठ बोले तो फिर आपको कैसा लगेगा? मुझे थोड़ा थोड़ा बुरा भी लगेगा, लेकिन मैं फिर उससे कहूँगा कि ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह नाराज़ होते हैं और इससे गुनाह भी मिलता है। ओके, ये काफ़ी अच्छी बात है। क्या आप उन्हें समझाएँगे? तो मेरा अगला सवाल है कि अगर आपको कुछ समझ ना आए स्कूल के मुतालिक तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं वो मिस से डिस्कस कर लेता हूँ। ओके। मेरा अगला सवाल है कि अगर आप बिज़ी हों और आपका फ्रेंड आपसे मदद माँग रहा हो तो आप क्या करेंगे? उसकी हेल्प करेंगे या फिर अपना काम ही करेंगे और उसे इग्नोर करेंगे? मैं अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ तो फिर मैं पहले अपना काम करूँगा और फिर उसके पास मैं उसकी मदद करने जाऊँगा। अगर कोई मीन्स इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं है जैसे कि मैं गेम खेल रहा हूँ तो फिर पहले मैं उसकी मदद करूँगा। ओके। तो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ? जी। क्या मतलब?
मतलब कि कुछ लोग होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ उनके पेरेंट्स होते हैं, जो कि ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करते हैं। और बच्चे भी अपने वालिदैन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इस तरह से आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं? मेरे पेरेंट्स हैं। ओके, तो मेरा अगला सवाल है कि अगर आपने कोई गलती की हो और बाद में आपको पता चले कि आपसे गलती हुई है, फिर भी आप उसे ना मानें, तो फिर आप क्या करेंगे? मानने को आप तैयार ही ना हो। मैं अगर उस चीज़ को मानने के लिए तैयार ना हूँ तो फिर मैं पहले पूरा उसे देखूँगा कि ये सही है या नहीं, फिर अपने दिल में भी कोई वो यूँ पैदा करके फिर मानूँगा कि ओके, अगर ये गलत थी। ओके। तो अगर आपने जाने में किसी को हर्ट कर दिया, तो फिर आप बाद में क्या करेंगे? बताइए। मोहम्मद याह्या। जी। मैं कह रही थी कि अगर आपने जाने में किसी को हर्ट कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी अब सही आ रही है, आप एक दफ़ा दोबारा बोलेंगे? मैं कह रही थी कि अगर आपने अनजाने में किसी को हर्ट कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। ओके, तो आप अपने ऑडियंस के लिए क्या आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। मैं कह रही थी कि क्या आप अपने ऑडियंस को कोई आखिरी मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। चलिए ठीक है, फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अपने ख़ास वक़्त में से ख़ास वक़्त हमारे लिए निकालने के लिए। फिर मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।